जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/8/2021। बाबा कहते, बच्चे, पवित्रता में कितनी शक्ति है, पवित्रता का बल कहा जाता है। बाबा जो नया स्वराज्य हम बच्चों को देते हैं, नई दुनिया बना करके देते हैं, उसका आधार है पवित्रता। इतना उसके अंदर बल भरा पड़ा है, लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लड़ाई से हम विजयी नहीं बनते हैं, पवित्रता के बल से हम विजयी बनते हैं। इसीलिए हम ब्राह्मणों के जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता के बिगर हमारा दूसरा स्टेप आगे प्रगति का बढ़ नहीं सकता। बाबा का पहला फरमान, पहली श्रीमत भी यही है। तो बाबा कहते, बच्चे इसकी चेकिंग करो। और आज बाबा हमें बहुत सी सत्युग की बातें भी बता रहे, कलयुग की बातें भी बता रहे। कृष्ण को भी बाबा ने बहुत याद किया, तो ऐसी स्वर्ग की बातें भी हम सुनेंगे। और बाबा जो हमें पढ़ा रहे, तो बाबा कहते, बच्चे जो मैं पढ़ाता हूँ पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ। तो बहुत सहज हो जाता है। तो मीठी मीठी शिक्षा बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है, अब तक जो कुछ पढ़ा है ना, उसे भूल करके ना एक बाबा को याद करो। बहुत सहज रास्ता बता देते बाबा, बच्चे सब भूल जाओ, बस एक मुझे देखो, मेरे से पढ़ो और मुझे याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए, ताकत चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल, ताकत। तुम सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाकर
पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की भी कोई बात नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। बाबा जो हमें ज्ञान बल योग बल देते, चारों ही सब्जेक्ट है ना, उसमें बल है। तो ज्ञान बल है, योग बल है, पवित्रता का भी बल है, सेवा का भी बल है। तो बाबा कहते इन बल से, इन ताकतों से ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। इसी बल से एक मत की भी स्थापना होती है। गीत हम सभी ने सुना कि आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन आया? बाबा का इंतजार था, बाबा आएंगे, अति धर्मग्लानि के समय भगवान आएगा। नहीं मालूम था कि हमको मिलेगा, लेकिन अब तो उनके बन गए हम, तो कितनी खुशी होती है। तो आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना तो बनाया हुआ नहीं है ना, बनाया तो अज्ञानी लोगों ने है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जाता, जो भी भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र उपनिषद आदि है, बाबा क्या करते हैं, उनका सार बताते हैं ना। वैसे ये जो गीत बने हुए हैं ना, जो बाबा ने हमारे लिए बनवाए हैं, उनका भी बाबा सार समझाते हैं, उनका भी अर्थ बाबा बताते हैं। बच्चे जानते हैं खिवैया, बागवान व सदगति दाता एक बाबा है। कितने अच्छे अच्छे टाइटल है बाबा के, वो भी हमें दिन भर याद रखना। कभी बाबा क्या बताते, कभी क्या बताते। जैसे आज बाबा कह रहे, बाबा है खिवैया, पार लगाने वाला, जीवन नैया पार करते। फिर बाबा कहते मैं हूँ बागवान, कांटों को फूल बनाता हूँ, रूप रंग सुगंध से भरपूर। फिर बाबा कहते मैं हूँ सर्व का सदगति दाता। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता देने वाला एक बाबा है। उसका अर्थ बच्चे समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ा करके शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में क्या क्या था, बाबा बहुत कुछ बता रहे, वो नोट कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या था, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। अच्छा, फिर बाबा कहते राधे कृष्ण का राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे प्रिंस प्रिंसेस है। वो जब राज्य करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो राज्य किसका कहेंगे, लक्ष्मी नारायण का। वास्तव में माताओं की हमजिन्स जो है ना, वो राधे है। प्यार उनको ज्यादा करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते। अब ये देखो, बाबा ने एक अच्छी बात बताई भी है, पूछी भी है। आज कृष्ण को ज्यादा प्यार किया जाता है, और उसमें भी माता है झूला झुलाती है, सोचती है भगवान हमको कृष्ण जैसा बेटा दे, या कुमारी होगी तो कहेगी उनके जैसा पति चाहिए। अब बाबा कहते हैं माताओं का देखा जाए तो हम जिन्स कौन है, राधे। कुमारियों की हम जिन्स राधे, परंतु वो चाहते क्या है, ज्यादा किसको प्यार करते, कृष्ण को प्यार करते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। और कितना धाम धूम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन राधे की नहीं मनाते हैं।
वास्तव में तो दोनों की मनानी चाहिए ना, दोनों की मनानी चाहिए, पर समझ कुछ है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी को कोई जानता ही नहीं है। बाबा आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते। बाबा हमें सबकी जीवन कहानी अपनी भी सुनाते, बाबा अपना भी बाबा परिचय देते, लेकिन सारे देवी देवताएं जो मुख्य है ना, उनकी भी बायोग्राफी बाबा बताते हैं। मनुष्य कहते हैं ना शिव परमात्मा है नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई जानता नहीं है। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहते हैं। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तो गाई जाती। एक है मनुष्य की हिस्ट्री, फिर है विश्व की, दुनिया की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी। कितने इलाके पर राज्य करते, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसा राज्य किया, फिर कहाँ गया, ये सब क्या है? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री। अब ये बातें तो कोई जानता है नहीं। तुम बच्चों को अच्छी रीत समझाया जाता है। रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि शुरुआत। संगम पर परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष। फिर बाबा ने आज पुरुषोत्तम को भी याद किया, क्योंकि पुरुषोत्तम शब्द अपने आप में बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, उसका अर्थ बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। क्योंकि इस समय के जो मनुष्य है ना, उत्तम नहीं है। कौन है? कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 स्टेजेस हैं। उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो। उसको भी बाबा स्पष्ट कर रहे। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे ना, वो सतो गुणी। अब अपनी चेकिंग करें। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे वो सतो गुणी, जो थोड़ा सुनेंगे वो रजोगुणी, जो सुनते ही नहीं है वो कौन हो गए? अंडरस्टूड है? तमोगुणी। पढ़ाई में भी तो ऐसे होता है ना। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पहले नंबर की स्टेज होनी चाहिए। इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान बाबा देते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो ना कि सच्ची गीता, तुम लिख भी सकते हो, ये सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा है। सच्ची अमर कथा और सच्ची तिजरी की कथा। बाबा कहते बिंदास लिखो सच्ची गीता पाठशाला। अंडरस्टूड है? बाकी कौन हो गए? फिर बाबा कहते यहाँ पर सच्चा ज्ञान मिलता है। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा और तिजरी की कथा। मुरली को विशेष 3 कथा का नाम दिया जाता। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इसमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। तुमको खबर करनी, खबर माना सबको ये संदेश देना है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अभी पतित राज्य। क्यों गांधी जी ने कहा राम राज्य चाहिए? राम राज्य नहीं है, तब तो इच्छा उत्पन्न किया ना, माना पतित है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। वैसे गाएंगे पर फील नहीं करते कि हम पतित बन गए हैं, हमें पावन बनना चाहिए।
रावण है 5 विकार। कहते राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, राम राज्य नहीं है। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इत्तला करते हो, मैसेज देते हो। हम श्रीमत पर ब्रह्मा के द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफक दैवी राज्य स्थापन कर। देखो कितनी अच्छी लाइन बाबा ने स्पष्ट बताई। ब्रह्मा के द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफक हम अपना दैवी राज्य स्थापन करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन, ये शब्द याद रखेंगे ना तो हमें याद आएगा कि हमें उत्तम बनना है। उत्तम ते उत्तम पुरुष देवता बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर दूसरे धर्म तो होंगे नहीं। तुम बच्चे सिद्ध करके समझाते हो कि सतयुग में एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी के बदले क्या बन जाते? चंद्रवंशी। परंतु भाषा एक ही। आधा कल्प 2500 वर्ष, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। क्योंकि बाबा का 21 जन्मों का वर्षा है। अब तो भारत में अनेक भाषा, अरे 10-10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। और एक ही भाषा में कितनी वैरायटी। एक गुजराती 100 वैरायटी, एक मराठी 100 वैरायटी, गांव-गांव की भाषा अलग। बच्चे जानते हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। सोचो कितना अच्छा लगेगा। कहाँ हजारों भाषाएं और कहाँ एक ही भाषा हो जाएगी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। वैसे मुसाफरी के नजदीक आते हैं ना अपने देश तरफ तो खुश होते, हमारा घर आ गया। अभी भी लोग जाते ना गांव में, जैसे स्टेशन नजदीक आएगा ना गांव आ गया, गांव आ गया। गांव का सब लोग दिखेंगे, गांव का नजारा सामने आ जाएगा। ऐसे याद आता है तो खुशी होती है। बस अब जाकर के सबको मिलेंगे गांव में। तुमको अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। अरे हमको क्या दिखना चाहिए? स्वर्ग के नजारे बस अभी दिख रहे, आए कि आए। अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते पुरुषार्थ करो। नहीं तो क्या होगा? अभी हम नहीं सुनेंगे बाबा का, अलबेले रहेंगे, हाय हाय कर लेंगे और पद कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताओ। समझाना तो बहुत ही सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं ना उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है, रिफाइन होता जाता है ना बाबा का ज्ञान। पीछे आने वालों को ना मक्खन मिलता है। एक हफ्ता समझने से सहज समझ जाएंगे। अपना ज्ञान विस्तार में कितने दिन में समझ में आ जाता है? 7 दिन, 1 सप्ताह। चित्र ऐसे बने हुए हैं, उनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग के बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना। कितना लंबा मैसेज दे दिया बाबा ने, हम भूल जाते। बाबा ने सारी बात बता दी कैसे हम बाबा की श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे। बाबा कहते
दूसरे कोई का हम नहीं लगाते। तन मन धन किसका लगता है? बाबा के बच्चों का। गरीब निवास बाबा गरीबों को बनाते, अपना शाहूकार बनाते भविष्य में। तो बाबा कहते कि बच्चे, दूसरा कोई का हम धन नहीं लगाते हैं, अपने तन मन धन से हम सेवा करते। जितना जो करेंगे अपना भविष्य बनाते हैं। तुम घर के भाती हो। भाती माना सदस्य, मेंबर। तुम्हारे से बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर। अहो सौभाग्य हम बच्चों का। भगवान ने हमको चुना और कहते तुम्हारे द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अच्छा, कन्याओं को क्या खर्च करना है? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेगा? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते, अभी तो जमाना पूरा बदल गया। हमारे जमाने में 5 रुपया भी फी था, अभी लाखों तक पहुंच गए। और बाबा कहते यहाँ तो बाबा पढ़ाते, बच्चों को अपना वर्षा देते हैं, यहाँ तो फीस की तो कोई बात ही नहीं है ना। बाबा कहते स्कूल में पहले फीस की बात करते हैं, आजकल तो बरस का एडवांस ले लेते, उसके बाद पहले एडमिशन ही नहीं देते हैं। वहां कितना पढ़ाई में खर्च होता है, लाखों खर्च हो जाता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेगा? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेगा। बाबा को घर चाहिए, बाबा को भोजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बिंदी को क्या चाहिए? तो बाबा कहते बाबा को कोई अपना घर बनाना है जो बाबा पैसा लेगा। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं, इसीलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। यहाँ हम पाई पैसा करते कखपन तिनका, और रिटर्न क्या मिल जाता है? बाबा कहते स्वर्ग के महल, सोने के महल तुमको रिटर्न में मिल जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे ना, वो ऐसा पाएंगे। अब हमारे ऊपर है हम कितना करते हैं। कॉलेज, हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते। अब ये बाबा के समय की बात है, 10 लाख बहुत बड़ी बात थी। अब तो करोड़ों की बात, अब तो छोटा फ्लैट भी करोड़ों में मिलता। यहाँ तो इतना खर्च नहीं लगता है। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बना सकते। भले ना आपके 2 रूम है, फिर भी बना सकते हो। पांडवों का आधिपति कौन? अब उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया ना, वास्तव में तो है शिव बाबा, निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला है भगवान, बाकी सबकी रावण मत है। रावण का राज्य, रावण की मत पर कितने डर्टी बन गए, गंदे बन गए। अब ये पुरानी सृष्टि वही नई बनती है। सृष्टि में क्या था? सतयुग में सृष्टि में क्या था? सिर्फ भारत, एक भारत देश। भारत नया, फिर भारत पुराना, नया भारत स्वर्ग, फिर भारत पुराना तो नरक बन जाता। अब कहते हैं रौरव नरक। अब कलयुग का अंत है, रौरव नरक। मनुष्य की तो बात है, यहाँ सुख का नाम नहीं। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी कहते हैं ना कि इस समय का सुख कांग विष्ठा के समान है, इसीलिए गृहस्थ व्यवहार कोई वो छोड़ देते, सन्यास कर लेते। वह स्वर्ग, वह सतयुग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। कौन? सन्यासी लोग। कृष्णपुरी तो बाबा ही स्थापन कर सकता, किसी में ताकत नहीं है।
श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसीलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते, क्योंकि वो पवित्र है। गाया जाता छोटा बच्चा होता है ना, ब्रह्म ज्ञानी के समान, इसलिए बच्चों को बहुत प्यार करते, इनोसेंट भी होते हैं। छोटे बच्चों को विकार का भी पता नहीं रहता है, सन्यासियों को पता तो है ना। बच्चा तो जन्म से महात्मा कहलाता है, इसलिए बच्चे सबको प्यारे लगते। कैसे भी बच्चे होंगे ना, बच्चा बच्चा लगता है, प्यारा लगता है। बच्चों को पवित्र फूल कहते। देखो कितने अच्छे नाम दिए बाबा ने। पवित्र फूल है, महात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी है। नंबर 1 फूल श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया, कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को सब याद करते। श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, बाबा कहते कि जो बनना है बनो, खुली छूट है, बनो। क्यों? सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनेगा, गद्दी चलती है ना, चांस है बहुत बनने का। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? 2nd 3rd होते हैं। तो यहां भी डिनास्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर गद्दी पर बैठते हैं। तो जैसे घराने होते हैं ना, वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन क्रिश्चियन से। आज बाबा कहते कृष्ण और क्रिश्चियन, हमेशा बाबा कहते, राशि भी मिलती है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक राशि है। लेन देन भी क्या है, आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन लेके गए, वो लेके गए, रिटर्न दे रहे। अब दे रहे रिटर्न सर्विस, उनको नहीं मालूम है, अपन जानते हैं। ये यूरोप वासी आपस में न लड़के खत्म हो जाएंगे। कल परसों भी बाबा ने कहानी सुनाई ना, ड्रामा में नूंद है कि वो आपस में लड़ेंगे, मक्खन हम बच्चों को मिलेगा। इस पर कहानी है कि 2 बिल्ले लड़े और मक्खन बंदर खा गया। मालूम है ना सबको कहानी। हम छोटे थे ना, तो किताब के अंदर आती है, 2 बिल्लों को ना केक का टुकड़ा मिला, इतना बड़ा टुकड़ा था। अब उन 2 बिल्लों को आपस में विश्वास नहीं था कि हम आधा आधा बराबर करेंगे। अब क्या करें? एक बंदर आया, बंदर को बोला हमको ना आधा आधा करके दो। अब बंदर तो बड़ा चतुर होता है ना, उसने क्या किया, जानबूझकर एक छोटा किया, एक बड़ा किया। फिर क्या किया, जो बड़ा था ना उसमें से थोड़ा खाया, इतना खाया पहले वाले से छोटा हो गया, फिर उसको खाया, फिर उसको खाया, पूरा खा गया। तो बाबा कहते तुमको मक्खन मिलता है। ये बात अभी की है, वो आपस में लड़ेंगे, राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों के पास अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसा नहीं समझना है क्या हम गुजराती है, हम बंगाली है। अब ये बात निकल जानी चाहिए बुद्धि से, ये मतभेद नहीं होना चाहिए। हम एक ही बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से हम पावन भी बनते हैं। बाबा है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, सारा पवित्रता का बल है। कहते हैं आकर पति से पावन बना, और ये याद का बल है। ऐसे नहीं कि वहां गोरख धंधे में जाकर के सब भूल जाओ। यहाँ सन्मुख है, ज्ञान सागर की लहरें देखते। मधुबन में नदियों में तो वो लहरें नहीं होती,
सेंटर पर नदियां, मधुबन में डायरेक्टर सागर बाबा। सागर की एक लहर भी है ना बहुत नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होती है ना, सागर उछल खाता है। मुंबई का हाल क्या होगा सोच के रखो। सागर को सुखा करके जमीन लिया, वह जमीन फिर कितने पैसों में बेचते हैं। बाबा ने याद भी किया, तुम जानते हो ना कि ये बॉम्बे पहले नहीं थी, आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा सा गांवड़ा था, मच्छी वाले लोग रहते थे। अभी देखो आर्थिक राजधानी, पूरा मायावी नगरी खत्म कैसे होगी? यूं सेकंड में। ये माताएं तो भोली है, इतना लिखी पढ़ी भी नहीं, बाबा के सामने बैठी है। यहाँ पढ़ा लिखा ना सब भूल जाने का है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो ना तो भी बहुत अच्छा है, दुख नहीं करो। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाबा को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को तो याद करने की बात ही नहीं है। महिमा एक बेहद के बाबा की है, तुम जानते हो। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा बाबा, उनसे ऊंचा कोई नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई भी नहीं है। परंतु होता क्या है, चलते देखो कितने साधारण है भगवान, कितनी बड़ी आसामी, साधारण तन। ब्रह्मा भी देखो, ब्रह्मा कितना साधारण, कैसे साधारण रीति से बच्चों से मिलते, बच्चों से बैठते, खाते पीते, ट्रेन में जाते, कोई क्या जाने कौन है। देखो बाबा बॉम्बे में आते थे ना फर्स्ट क्लास ट्रेन के डब्बे में, अब लोगों को क्या मालूम कि ट्रेन में कौन बैठा है, डब्बे में कौन बैठा है। भगवान आकर ज्ञान देते, जरूर प्रवेश करके ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण आ जावे ना तो क्या हो जाएगा, भीड़ मच जाएगी, कितनी भीड़ हो जाएगी। फिर पढ़ाएंगे कैसे बाबा, सिर्फ दर्शन ही करते रहोगे। अगर कृष्ण में भगवान आ जाए, ड्रामा में नूंद नहीं। यहाँ बाबा गुप्त है, साधारण वेश में बच्चों को पढ़ाते। तुम इनकॉग्निटो सेना हो, तुम जानते हो हम आत्मा योग बल से स्वराज्य स्थापन करते। ये शरीर छोड़ जाके नया लेंगे, गोरा शरीर, सुंदर शरीर। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण करेंगे, राज्य करेंगे। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा ने सदैव मेल, फीमेल मेल होता है ना, मेल है। बाकी शरीर का हिसाब किताब है तो उसमें कोई मेल कोई फीमेल बनता, लेकिन मैं हूं आत्मा अविनाशी, बाबा का बच्चा, तब तो वर्षा मिलता। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी तो जरूर होगा, विनाश के आसार सामने दिख रहे। ये वही महाभारत की लड़ाई है, जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में है, किस तन में है, वो तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूं, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूं, लेकिन ये वही पूरे 84 जन्म लेने वाले ब्रह्मा बाबा, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले लेते, वही पहले नंबर में भी जाएंगे। साकारी झाड़, निराकारी झाड़, दोनों का तुमको ज्ञान है। दो झाड़ है, एक साकारी कल्प वृक्ष, एक निराकारी परम धाम में।
मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी बड़ी अच्छी, श्रेष्ठ, सहज दी हुई है। बच्चों को समझाना है। अच्छा, कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा को कुमारियां बहुत पसंद है, लेकिन कौन सी कुमारियां? जो सर्विसेबल है बाबा की बच्चियां। कोई बच्चियां ऐसी सी बातें समझावे ना, कमाल हो सकती है। कितना नाम निकालेगी, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेगी। अरे कुमारी वह जो लौकिक और अलौकिक और फिर पारलौकिक तीनों बाप का नाम बाला करे, तब तो संगम के कुमारी का महत्व है। इसलिए कुमारियों को गर्व होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा, गुप्त रूप में बाबा का मददगार बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। ये बल जमा करना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर, असली संस्कार इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का स्मरण करके उसका स्वरूप बनते ना, तो हर्षित रहते। खाली ज्ञान सुनने सुनाने से हर्षित नहीं रहेंगे, स्वरूप बनना पड़े। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण हमारी चीज है, अपनी चीज है। अवगुण किसकी चीज है? माया की चीज है। जो संग दोष में हम आ गए, अब उसकी पीठ करो, अवगुण की पीठ करो, अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो, तो क्या होगा? सदैव हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत नहीं रखेंगे। अपने पोजीशन में रहेंगे तो कोई अवगुण सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकते। संपूर्ण बनना है ना, तो वो लक्ष्य रखेंगे तो कहाँ भी बुद्धि आकर्षित नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।